नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग वाली कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V TFT कंसोल वाली मॉडल को 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V TFT कंसोल वाली मॉडल के साथ। दिखने में दोनों काफ़ी यहाँ पर सिमिलर है। अगर आप लोग मोड वगैरह चेंज कर रहे हैं तो पावर में भी काफ़ी सिमिलरिटी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने में मिल सकती है। अब कुछ चीज़ तो बिल्कुल ही सिमिलर है, हल्की सी डिफरेंस भी आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिल जाती है और इस वजह से प्राइस में भी डिफरेंस आता है और इसीलिए यहाँ पर डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। यही डाउट आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें कितनी सिमिलर मिलेगी, कितनी यहाँ पर आप लोगों को चीज़ डिफरेंट मिल रही है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को अपाचे खरीदनी है 4V तो 200 खरीदना सही होगा या फिर 160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है हर वीडियो की तरह वो बताना चाहूँगा। चाहे आप लोग यहाँ पर ये 204 भी देख रहे हैं या फिर आप लोग 164 भी देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को ये जो वेव की है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। बाकी कलर की अगर बात करी जाए तो अगर आप लोग टॉप मॉडल में देख रहे हैं तो 164 में भी आप लोगों को 3 कलर मिल जाएगा, 204 में भी आप लोगों को यहाँ पर 3 कलर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं मोटा मोटा 10,000 रुपये तक का आप लोगों को गैप मिलेगा, 200 में आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब क्या आप लोगों को यहाँ पर दोनों बाइक में मिल रहा है, चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रंट व्यू अगर आप लोग देख रहे हैं तो बस कलर में ही डिफरेंस आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट चीज़ आप लोग को यहाँ पर सिमिलर ही मिल रहा है। एक बार मैं आप लोगों को इसको ऑन करके बता देता हूँ। इग्निशन आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप ऑन कर रहे हैं DRL आप लोगों को मिल रहा है, प्रोजेक्टर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर भी जब आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं सेम आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। आप दोनों को ही यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं, दोनों में आप लोग को अगेन LED का मिलेगा और आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल ये सेम मिल जाता है। यहाँ पर कोई डिफरेंस आप लोग को मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच जो है अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम मिल जाता है। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ पर बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं सस्पेंशन तो दोनों में 37 तक का ये जो गोल्ड एनोडाइज्ड USD फोक है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं ये ट्विन फ्लैप के साथ, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाता है। और फाइबर क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग मिल रहा है, वहाँ पर वो स्टिकरिंग आप लोग को मिल नहीं रहा है। बाकी टायर की अगर बात करी जाए 90 बाई 90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील अगेन आप लोग को दोनों में मिलेगा। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर इसकी एलॉय व्हील देखिए और 200 में एलॉय व्हील देखिए, वो थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को खूबसूरत लग सकती है। बाकी ये भी सही है 164 में, 204 में देखने में और आपको ये ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है। बाकी आप अगर टायर देख रहे हैं तो दोनों में सेम मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल EBS का जो सेटअप है, दोनों में आप लोगों को रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन के साथ मिल जाएगा। रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कस के जब यहाँ पर फ्रंट ब्रेक कर रहे होते हैं रियर टायर जो है उछल जाती है तो एक्सीडेंट हो सकता है उससे, तो उससे आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल राहत मिलता है। तो ये भी अगेन आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं 270 mm का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे ही डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम मिल जाता है। नॉर्मल कैलिपर आप लोगों को दोनों में पहले भी मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिलता है। तो फ्रंट व्यू में अगर आप लोग इसकी हेडलैम्प, ब्रेक्स, सस्पेंशन, टायर देख रहे हैं कंप्लीटली आप लोगों को सेम मिलेगा। लेकिन फर्क आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इंजन है इससे मिलेगा। अगेन यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल वगैरह जो है तो आपको दोनों में मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं बारी बारी से देख लीजिए, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाता है, चेंज इसमें भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये इंजन काउल देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। अगर आप लोग फिट एंड फिनिश देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। ऑयल कूलिंग के लिए सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्पोर्ट, अर्बन और रेंट 3 मोड मिल जाएगा। 204 में भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर पावर और टॉर्क जो है थोड़ी सी सिमिलर भी आप लोगों को फील होगी। कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में देखते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम पावर जो 17.55 PS तक का मिलता है। अर्बन रेड मोड में 15.64 PS तक का आप लोगों को मिल जाता है। टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम 14.73 न्यूटन तक का मिलता है और अर्बन या रेन मोड में 14.14 न्यूटन तक का मिल जाता है। और दोनों में ही आप लोगों को 5 स्पीड गियरबॉक्स है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, 1 डाउन 4 अप, और साथ ही दोनों में आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी
आप लोग को मिल जाता है हाई स्पीड पर कभी अगर आप लोग होते हैं, सामने अगर कुछ आ जाती है, अगर आप लोग फटफट गियर डाउन करके अगर आप लोग क्लच छोड़ भी देते हैं तो रियर टायर जो है वो लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। तो सेफ्टी फीचर दोनों में आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। साथ ही ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी ये भी आप लोगों को दोनों में मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है आप ट्रैफिक में होते हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ माइलेज गिरती है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मान के चलिए आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पर है, फर्स्ट गियर की ही बात यहाँ पर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट गियर में है, क्लच थ्रॉटल गियर सब छोड़ दीजिए, अपने आप गाड़ी यहाँ पर एक्सीलरेट करती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि यहाँ पर बार बार अगर आप गियर क्लच थ्रॉटल इस्तेमाल ना करें तो माइलेज थोड़ी सी बेहतर बनती है। ये चीज़ अगेन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों की राइड रिव्यू चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने इसको टेस्ट भी कर बिल्कुल बताया है। तो ये था इन दोनों में आप कहेंगे कि सिमिलैरिटीज़। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वह अब देखिए, वो 160 है, ये 200 है। पावर टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा बिल्कुल मिल रहा है। आप लोगों को यहाँ पर 197.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पोर्ट मोड में 20.8 PS तक का पावर आप लोगों को मिल जाएगा। अर्बन रेंज मोड में 17.32 PS तक का आप लोगों को यहाँ पर पावर जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और वहाँ पर मैंने कहा था कि स्पोर्ट मोड में 17.55 PS का, यहाँ पर आप लोगों को अर्बन रेंज मोड में 17.32 मिल रहा है। बाकी वहाँ पर स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 17.25 न्यूटन मीटर मिल रहा है। वहाँ पर अर्बन रेंज मोड में 14.14 था, यहाँ पर 16.5। अब क्योंकि अगर आप उसकी स्पोर्ट मोड मिला रहे हैं, इसके अर्बन रेंज मोड मिला रहे हैं तो काफ़ी सिमिलर है, वहाँ पर 17.55, यहाँ पर 17.32। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको अर्बन या रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो काफ़ी हद तक माइलेज उससे आप मैच करा सकते हैं। एग्जैक्टली सेम तो होगा नहीं, 200 सीसी है, 160 सीसी, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इसकी ज़्यादा है, बट हाँ काफ़ी हद तक आप लोग यहाँ पर बेटर माइलेज जो वो बिल्कुल पा सकते हैं। बाकी देखिए, एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए ना तो दोनों में इनिशियल फील आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। मतलब इंजन जिस तरीके से थंब करती है या फिर जो स्मूथनेस वगैरह है, दोनों में काफ़ी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। अब देखिए, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती है, 70-80 तक जब तक नहीं जा रहा है, हल्का फुल्का ही वाइब्रेशन आप लोगों को 70-80 के बाद भी मिलता है। अब टॉप स्पीड पर जा रहे हैं फिर तो मिलेगा, अलग बात है, लेकिन 70-80 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड चाह रहे हैं, ज़्यादा एक्सेलरेशन चाह रहे हैं, आप 204V पर जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए मेरे ख्याल से 164V जिस तरीके से एक्सेलरेट करती है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल सही लग सकता है। बाकी अगर आप लोग सेगमेंट में देख रहे हैं, ड्यूक 160 को अगर आप लोग एक्सक्लूड करें तो सबसे ज़्यादा पावर ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि N160 भी 4V में आ सकता है, लेट्स सी। तो जो इंजन था ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दी है। और अब यहाँ पर क्योंकि इंजन की बात हो रही है तो दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 164V के साथ, और यहाँ पर आप लोगों को जो बुलपअप एग्जॉस्ट है ये आपको मिलेगा। आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये था यहाँ पर 164V की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो 204V है इसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, नीचे आप लोग कमेंट में लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर जो रियर पोर्शन है इस बारे में बात कर लेते हैं। हम देख सकते हैं दोनों में एक्जैक्टली चीज़ आप लोग को यहाँ पर सेम मिलेगा। टेल लैंप अगर आप लोग देख रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स है या फिर अगर इग्निशन मतलब अगर आप की ऑन करके रखें तो यहाँ पर नंबर प्लेट किलोमीटर करने के लिए रात के टाइम पे जो नंबर प्लेट लगाने की जगह, ये सारी चीज़ आप लोग को सेम मिलेगा। आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला ये जो टायर हगर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 130/70 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल सेम मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को रेडियल टायर मिल रहा है। बाकी फ्रंट की तरह यहाँ पर भी चीज़ सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एलॉय व्हील इसमें आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। बाकी अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं तो ये पेट्रोल डिज़ाइन वाला 240mm तक का डिस्क अगेन आप लोग को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये शोआ की मोनोशॉक सस्पेंशन देख रहे हैं, चाहे 160 हो चाहे 200 आप लोगों को ये भी बिल्कुल ही सेम मिलता है। अब थोड़ी सी डिफरेंस पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये जो पकड़ने के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल रहा है ये आपको सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगेन आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है। भले ही वो स्प्लिट सीट है, ये सिंगल सीट है, लेकिन सीट हाइट दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है, 800mm तक का। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, 5'5" तक की है, दोनों ही बाइक को आप लोग चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए, अगर आप लोग इसकी सिटिंग पोजीशन देख रहे हैं, आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट बैठते हैं, बहुत ज़्यादा सामने की तरफ झुकने की ज़रूरत नहीं है। रियर फिटेड फुटपैक आप लोगों को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है दोनों में ही आप लोगों को सिमिलर देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो टैंक है ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील हो रहा है, कलर में डिफरेंस है। और देखिए, भले ऊपर में टैंक आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिला, लेकिन नीचे का जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को मेटालिक मिलेगा और 12 लीटर तक का आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर माइलेज 40 से 45 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मतलब अगर आप स्पेशली अर्बन या रेन मोड में डालकर चला रहे हैं वहाँ पर भी आप लोग 35 से 40 के बीच में, स्पेशली अगर अर्बन या रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप लोगों को RTR 200 का बैजिंग मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को RTR 160 का जो बैजिंग है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो E20 एनाबल्ड ये बात है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अभी देखिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, E20 को लेकर प्रॉब्लम वगैरह लोग फेस कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये E20 एनाबल्ड है, माइलेज में हल्का फुल्का ड्रॉप आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि E20 एनाबल्ड है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इंजन में प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 100 ATM तक आप लोगों को मिल जाएगा। और वेट यहाँ पर फर्क आपको मिलेगा, यहाँ पर 146 है, वहाँ पर 151 है, तो आप कह सकते हैं मोटा मोटा 5 किलोग्राम RTR 200 में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आने वाला है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो अगेन ये दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं, रेडर में देख लीजिए 162V 4V 204V सब में आप लोगों को यही मिरर मिलता है। रियर व्यू काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। राइड रिव्यू की जो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं हैंडल बार बिल्कुल सेम है, हाइड्रो फॉर्म है ताकि यहाँ पर कोई क्रीज वगैरह फॉर्म ना हो, ताकि हैंडलिंग में आप लोग को और यहाँ पर सही मिले, वाइब्रेशन को कम करी जा सके। बाकी अगर आप यहाँ पर क्लच या फिर ब्रेक लीवर देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल वाला चीज़ है 3 स्टेप का, ये आप लोगों को अगेन दोनों में मिल जाएगा। सीपर क्लच है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों ही काफ़ी सॉफ्ट महसूस होगा। डेफिनेटली इसके मुकाबले 160 थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर आपको फील होगी। इसके अलावा हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच, ठीक है, इसको टॉगल करने के लिए या आई का बटन, ब्लूटूथ को स्पेशली क्योंकि दोनों में अगेन आपको ब्लूटूथ मिलता है, चीज़ दोनों में सेम है तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर 164V में ही बता देता हूँ। इसके अलावा टर्न सिग्नल और हॉर्न दोनों में आप लोग देख लीजिए बिल्कुल ही सेम आपको मिलेगा। किल स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, मोड को चेंज करने के लिए जैसे मैंने कहा था अर्बन रेंज स्पोर्ट मोड का बटन आपको मिलेगा। और ये प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच जो है अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक की यहाँ पर सुना दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर TVS की स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं या फिर 204V पर भी जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और सेफ्टी के लिहाज से जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, चाहे 164V टॉप मॉडल हो या फिर 204V टॉप मॉडल हो, दोनों में आप लोगों को ये चीज़ भी मिल जाता है। दोनों ही बाइक में यहाँ पर जो आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आपको नहीं मिल रहा, बाकी होने से और बेहतर होता है, एक्सेसरीज के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट होना चाहिए था ये नहीं, कि आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो अगेन दोनों में आप लोगों को सेम जो TFT कंसोल है ये आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से एनिमेशन के साथ ही ऑन होती है, कंप्लीट यहाँ पर एक स्वाइप भरती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर टाइम, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बताती है। और इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर आगे ट्रैक्शन कंट्रोल, इस बटन से आप इसको अप या फिर डाउन कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस को ऑन या फिर ऑफ करा जा सकता है। ये सेम ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ भी आपको 204V में मिल जाएगा। अगेन अगर आप लोग इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अब इस बटन के सहारे आप यहाँ पर ये टॉप स्पीड फॉर मतलब ट्रिप ए में टॉप स्पीड 0 to 60 कितनी सेकंड में गई है वो आप देख सकते हैं। इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप ए आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगा। और अगेन अगर आप लोग इस बटन को प्रेस करते हैं तो ओडोमीटर के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिप डिस्टेंस फॉर A and B ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है। तो यहाँ तक देखिए दोनों में चीज़ आप लोगों को मिल के आ रहा है, कंप्लीटली मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट पोर्शन इसको थोड़ी सी कंपेयर करते हैं। 164V में आप लोगों को साड़ी गार्ड के साथ साथ ये जो आप कह सकते हैं लेडीज़ फुटर्स है ये भी आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ साड़ी गार्ड मिलेगा, लेडीज़ फुटर्स आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ सकता है। बाकी आप अगर देख रहे हैं तो ओपन चेन सिस्टम अगेन आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। आप देख सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, ये अगेन आप लोग को दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब यहाँ पर जो प्राइस है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग 164V देख रहे हैं 1,68,000 तक आप लोगों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए, अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ। एग्जैक्ट जानने के लिए स्पेशली अगर आप कृष्णनगर में हैं तो राहुल टीवी जो नंबर मैंने आपको बताया था आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो अप्रॉक्स 1,78,500 के आसपास आप लोगों को यहाँ पे करना हो सकता है। तो मोटा मोटा यहाँ पर ये जो 10,500 रुपये तक का जो गैप है आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है कि देखिए फील दोनों में ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलेरेशन आप चाहते हैं, ज़्यादा आप यहाँ पर लॉन्ग राइड्स को प्रेफर कर रहे हैं तो आप 200 पर जा सकते हैं, अदरवाइज 160 इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बाकी मैंने आप लोगों को कंप्लीटली दोनों में सिमिलैरिटीज और चेंजेस के बारे में बता दिया। अब आप क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप 164V खरीदेंगे या फिर 204V? नीचे आप लोग यहाँ पर कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।